सो आप सबको जय श्री प्रभु का धन्यवाद कि हम उस जगह पे पहुंचे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीख सकते हैं, परमेश्वर की कुछ बातों को उसके कलाम से हम सीखने की जगह पे पहुंचे हैं ताकि हम खुदा को महिमा दे सकें, उसकी प्रशंसा और तारीफ कर सकें। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो है बुलावे पे, कॉलिंग पे, जिसको हमारे ईसाई समाज के अंदर बुलाहट कह देते हैं। असल में बुलाहट जैसा कोई शब्द हिंदी भाषा में तो नहीं है, लेकिन हमारे क्रिश्चियन समाज में ये शब्द बहुत बार बोला और सुना जाता है, बुलाहट। ये कब ट्रांसलेट हुआ, कैसा किसने इसको ट्रांसलेट किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन तो भी क्योंकि ये शब्द है अब हमारे चलन में आ गए, इसलिए मैं भी इसको बुलाहट ही कहता हूँ ताकि आप लोग आराम से समझ पाएँ। अदरवाइज शब्द है बुलावा, परमेश्वर ने बुलाया है जो, उसके बारे में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। वो प्रभु, वो परमेश्वर, वो सामर्थी यहोवा है, वो लगातार आपके साथ बात करना चाहता है, लगातार बात करना चाहता है। कैसे करेगा? जब आप उसकी उस बुलाहट को, उसके उस बुलावे को, उसकी उस आवाज़ को सुन पाएंगे। देखिए, पहले मैं शुरू करने से पहले आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने 3 तरह से हमें बुलाया है। 3 तरीके हैं उसके हमें आवाज़ देने के। पहला, पवित्र आत्मा के द्वारा उसने हमें आवाज़ दी है। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसकी 5 आयत। पहला थिस्सलुनीकियों 1:5। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। हाँ, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि हमारा जो सुसमाचार है सिर्फ शब्दों में नहीं पहुंचा, बल्कि पवित्र आत्मा में पहुंचा। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार के द्वारा आप लोगों को उद्धार दे सकते हैं। सुसमाचार में पापों से छुटकारे की ताकत है, सामर्थ है। जब आप रोमियो का खत पढ़ते हैं, पहला अध्याय उसकी 16 आयत में जब आप पढ़ें तो वहां लिखा है कि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है उद्धार के निमित्त। रोमियो 1:16 के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना? अभी ज़रूरत नहीं, लेकिन वहाँ लिखा है, आप इसको बाद में आराम से पढ़ सकते हैं कि ये सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है, सुसमाचार परमेश्वर की ताकत है, उसकी सामर्थ है लोगों को उद्धार देने के लिए। और जब हम सुसमाचार सुनाते हैं या सुनते हैं तो उस वक़्त में उस परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ होती है, सुनाने वाले के साथ भी और सुनने वाले के साथ भी। क्योंकि सुनाने वाला उद्धार देने की सामर्थ बता रहा है, उद्धार लेने वाला, उस उद्धार पाने वाली, उस सुसमाचार को सुनने वाला उद्धार पाने वाली उस सामर्थ को ले रहा है। आमीन। तो पहला जो परमेश्वर ने आवाज़ दी है हमें सुसमाचार के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा ये सुसमाचार हम तक उसने पहुंचाया। तो पहली आवाज़ पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमको देता है, और दूसरी आवाज़ उसने दी है अपने अनुग्रह के द्वारा। दूसरा बुलावा उसने अपने अनुग्रह से हमें दिया है। गलातियों पहला अध्याय उसकी 15 है। गलातियों 1:15। गलातियों 1:15 के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे आपको मिलता है कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें बुलाया। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। जी हाँ, माँ के गर्भ से उसने मुझे चुना है अपने अनुग्रह से, और फिर अपने अनुग्रह से उसने मुझे बुला भी लिया। तो हम अचानक से नहीं आए, हम पहले से अपनी माँ के गर्भ से ही हम बुलाए गए थे।
हाँ, संसार में आने के बाद हमें मालूम नहीं था जाना किधर है, तो हमें जो रास्ता समझ में आया हमने पकड़ लिया। जैसे मैंने नशे का रास्ता पकड़ा, बहुत से लोगों ने धर्म का रास्ता पकड़ा होगा, है ना, ये पाठ वो पूजा। बहुत से लोगों ने लड़ाई झगड़े का रास्ता पकड़ लिया, वो एक दूसरे के साथ लड़ना ही फर्ज है उनका। बहुत से लोगों ने कुछ और बुरी आदतों का रास्ता चुन लिया, कुछ ने अच्छी का रास्ता चुन लिया, लेकिन सबने अपना अपना रास्ता चुन लिया। आखिर में हमें पहुंचना है परमेश्वर के पास। जिस किसी को भी परमेश्वर ने पहले से चुन रखा है, आखिर में वो परमेश्वर के पास पहुंच ही जाएगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वहां पहुंचने के लिए तैयार ही नहीं होते, बार बार पीछे हटते हैं, बार बार पीछे हटते, बार बार पीछे हटते, और फिर एक दिन संसार उनको अपनी तरफ खींच ही लेता है। वो लोग परमेश्वर के अनुग्रह में आने के बावजूद भी परमेश्वर के पास पहुंचना नहीं चाहते। क्या हम अपने चर्च में ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। क्या ऐसे लोग थे हमारे चर्च में जिन्होंने यीशु मसीह को देख लिया, स्वीकार कर लिया, पवित्र आत्मा को चख लिया? हाँ, ऐसे लोग थे। क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी पलट गए वापस और फिर से उसी संसार के अंदर जैसा पहला चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं? हाँ, चल रहे हैं। बहुत से लोग माँ की गर्भ से चुने गए, बुलाए गए, लेकिन उस चाल में चल ना पाए। संसार ने जब खींचा तो खींच गए वापस। क्यों? क्योंकि वो किसी कारण से पहुंचे होते। मैं आपको अक्सर क्या कहता हूं, किसी को भी ये कह के चर्च में नहीं लाना, चर्च में आ जाओ चंगे हो जाओगे। अगर किसी को आप चर्च में लाना चाहते, परमेश्वर के साथ मिलाना चाहते, तो यही कह के लेके आना, अगर तुझे उद्धार चाहिए, अगर तू अपने पापों के दंड से बच जाना चाहता है, तो आ चल, मैं तुझे एक ऐसी जमात में ले चलूं, एक ऐसी मंडली में ले चलूं जो उस मुक्तिदाता के बारे में बात करते हैं, जो उस मुक्तिदाता को जानते हैं, उसके बारे में वहां पे सिखाते और बताते हैं। आ, मैं तुझे एक ऐसी जमात में ले चलूं। अक्सर चर्च में लोगों को लाने का कारण क्या होता है? चर्च में आ जाओ, ठीक हो जाओगे, छुटकारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और जब वो हो जाता है तो उनका चर्च से भी छुटकारा हो जाता है, क्योंकि वो जो लेने आए थे मिल गया ना। आप राशन की दुकान पे जाते हैं, बड़ी भीड़ लगी है, और वहां पे आपने 1.5 घंटा खड़े रहने के बाद 1 किलो चीनी खरीदी। अब 1.5 घंटा लगा के आपको चीनी मिली है, उसके बाद भी क्या आप दुकान में खड़े रहेंगे? जितना हो सके उतनी जल्दी पहली फुर्सत में आप बाहर निकलेंगे कि चलो भाई हमारा तो काम हो गया, अब यहाँ कौन खड़ा है। तो जिस किसी को हम ये कह के लेके आते हैं ना चर्च में कि आ जाओ, चंगाई होगी, छुटकारा होगा, जैसे ही होती है फिर वो उनको भी 1 किलो चीनी मिल जाती है 1.5 घंटा खड़े होने के बाद, फिर और वो भी खड़े नहीं होना चाहते। लेकिन असल बात क्या है? असल है यीशु मसीह से मुलाकात, पापों के दंड से छुटकारा। हम लोग यीशु मसीह के पास आए हैं ताकि मृत्यु के बाद की जिंदगी को हम सुधार सकें। मौत से पहले की जिंदगी का कोई कैसा भी कोई हम किसी के साथ वायदा नहीं करते, क्योंकि बाइबल में लिखा है जितने भी यीशु मसीह के साथ भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे सब सताए जाएंगे। तिमुथियस के खत में लिखा है, पहला या दूसरा देख लेना, लेकिन है 3 का 12। वहां लिखा है भक्ति के साथ जितने भी जीवन बिताना चाहते हैं सब सताए जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा भी है कि जो मेरे पीछे आना चाहे अपनी सूली उठा ले। ये रास्ता आसान नहीं है, यीशु मसीह के पीछे आना आसान रास्ता नहीं है। यीशु मसीह के पीछे आना सबसे मुश्किल रास्ता है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, जी अब तो हम चर्च में भी आने लग गए, अब परेशानियां क्यों हैं? परेशानियां चर्च में आने के बाद शुरू होती हैं। अगर कोई ये कहे कि जी मैं तो अब फौज में भर्ती हो गया, अब गोलियां क्यों चला रहे हैं? गोली फौज में भर्ती होने के बाद ही लगनी है। घर बैठे को कौन गोली मारने आता? घर बैठे को कोई गोली मारने नहीं आता। घर बैठो आराम से, तसल्ली से, है ना। और टेलीविजन के ऊपर देखो लड़ाई का हाल, युद्ध कैसा चल रहा है। कारगिल में कितने मर गए, हमारे कितने मरे, तुम्हारे कितने मरे।
वो घर बैठे देखो, क्यों? क्योंकि आप फौज में नहीं है। लेकिन जो फौज में है वो कहाँ पे है? वो तो कारगिल की उसी पहाड़ी पे है, वो तो बंदूक लेके लड़ रहा है। ये या तो किसी को गोली मारेगा या कोई इसको गोली मारेगा, और अगर बीच में शांति हो गई तो फिर वो अपने घर और ये अपने घर। लेकिन गोली के सामने फौजी है, जो घर बैठा सिविलियन वो गोली के सामने नहीं है। तो यीशु मसीह में आने के बाद समस्याएं आती हैं, यीशु मसीह के बाहर समस्याएं नहीं है, क्योंकि यीशु के बाहर तो आप संसार में हैं। अगर परेशानियां आए, अगर समस्याएं आए, तो ये ना कहें कि मेरे ऊपर क्यों आई, मेरे ऊपर क्यों आई, मेरे ऊपर ये समस्या क्यों है। मैं तो चर्च जाने लगा हूं, मैं तो प्रार्थना करने लगा हूं, अब तो बाइबल भी पढ़ते हैं, मैंने तो बपतिस्मा भी ले ही लिया। हालांकि जिस नदी में लिया था, जब मैं अंदर गया तो सारा पानी बाहर आ गया, लेकिन ले लिया। कुछ लोग तो नहाते ही बपतिस्मे में, है ना। नदी में बपतिस्मा दो, सारे मेंढक बाहर। मेंढकों को पूछा तुम बाहर क्यों निकले? कह रहे पानी खराब कर दिया, इसको बपतिस्मा देते। कुछ लोग ऐसा बपतिस्मा देते, वो पहली बार नहाए होते जिंदगी में। खैर ये तो मजाक की बात, लेकिन असल बात क्या है कि आप लोगों को अगर बुला रहे हैं तो सुसमाचार सुना के बुलाएं, तसल्लियां दे के ना बुलाएं, क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ्य तसल्लियों में नहीं है। आ जाओ हो जाएगा, आ जाओ आके तो देखो। क्या देखो? चंगाई तो यीशु के नाम से हो जानी है, लेकिन उसके बाद उनकी जिंदगी का क्या? फिर वो एक ऐसी नाव में होते हैं जहां उनको ये भी पता नहीं होता कि वो यीशु के साथ हैं या यीशु के साथ नहीं। क्योंकि उनको ये होता है जब बीमार होंगे, जब परेशान होंगे तो फिर चले जाएंगे चर्च वाले, फिर प्रार्थना करेंगे, हम फिर ठीक हो जाएंगे। ऐसे भी बहुत से लोग अपने ही इस जगह पे कलीसिया में आए, और आज भी मैं उनको जानता हूं, और मुझे पक्का पता है उनके घर में, उनके अड़ोस पड़ोस में कोई परेशान होगा तो पहली कॉल हमें ही करेंगे, आ जाइए प्रार्थना कीजिए, या हम आ जाए हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। उन लोगों को यीशु मसीह के बारे में नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि उनको वो सुसमाचार नहीं पहुंचा जो पहला सुसमाचार, जिसमें परमेश्वर की सामर्थ्य है, और वो है यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा, मेरे लिए जमीन पे आया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसी के लहू के द्वारा मैं खरीदा गया, और आज मैं मेरे पापों के दंड से आज़ाद हूँ यीशु की वजह से। यीशु के मरने से मेरा मेल परमेश्वर के साथ हो गया, और यीशु के जी उठने की वजह से मैं उस अनंत जीवन में प्रवेश कर पाया। आमीन। यह है सुसमाचार। तो ये सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य रखता है, और इसी के द्वारा उसने हमें बुलाया भी है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:14। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:14। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर ये कुलुसियों है। दूसरा थिस्सलुनीकियों, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया जी। कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। हाँ, सुसमाचार के द्वारा बुलाया। उसने संदेश दिया हमें सुसमाचार के द्वारा, उसने बुलाया हमें सुसमाचार के द्वारा, उसने आवाज दी सुसमाचार के द्वारा। तो तीन तरीके जिससे उसने हमें आवाज दी है। पहला तरीका पवित्र आत्मा के द्वारा, दूसरा तरीका अनुग्रह के द्वारा, और तीसरा तरीका सुसमाचार के द्वारा। परमेश्वर ने हमको इन तीन तरह से आवाज दी, और तीनों ही तरीके देखिए कितने खास हैं। पवित्र आत्मा के बगैर हमारा गुजारा नहीं, उसने उसी के द्वारा हमें आवाज दी। अनुग्रह के बगैर हम बच नहीं सकते थे, उसने उसी के द्वारा हमें आवाज दी। और सुसमाचार जिसमें खुद परमेश्वर की ताकत है, उसने उसके द्वारा हमें आवाज दी। तो आज की तारीख में हम उसके द्वारा बुलाए गए हैं। अब इस बुलाहट के अंदर क्या क्या है, इस बुलावे में जो उसने हमें इनविटेशन दिया है, इसमें क्या क्या होता है। पहली चीज, सब्र के साथ सहना, जिसके बारे में हम क्या कहते हैं, अगर कोई हमें कहता है सब्र के साथ कहना, नहीं सब्र के साथ सहना,
तो हम कहते हैं भाई ये किसी दूसरे को कहना। जो पहले मैंने 3 बातें बताई वो है कि परमेश्वर ने हमें किस तरह से बुलाया। तो ये 3 तरीके उसके हमें आवाज देने के। और अब जो बुलाया है, इस बुलावे में क्या क्या है, इसमें आपको कैसे रहना है। सबसे पहली चीज, सब्र से सहना। हम सब्र से सह नहीं सकते, हम तो वापस कह के आते हैं। जब तक कहना दें तब तक मरोड़ से उठते रहते हैं। रह रह के वो दांत आपस में हम पीसते हैं। काश वो भी इन्हीं दांतों के बीच में होता तो यूं ही पीस देता मैं। सब्र से सहना बड़ा मुश्किल है। एक तो सह रहे हैं, ऊपर से सब्र से। सब्र से सहने का मतलब होता है कि सहना भी है और कुछ कहना भी नहीं। अब इसके लिए हमारे पास क्या, इसका मैसेज क्या है हमारे पास? कहेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, वो तो और बढ़ बढ़ के करेगा, वो तो और ज्यादा हमें परेशान करेगा, वो तो और ज्यादा हमें सताएगा। दिक्कत नहीं, ये बुलावे की पहली शर्त है ना, आपको इसी के लिए बुलाया गया। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 20-21। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। हाँ। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। ये पसंद आता है। परमेश्वर को क्या पसंद आता है कि आपने कुछ गलत भी नहीं किया, तब भी सामने वाला घूंसे मार रहा है और आप धीरज के साथ उसको सह रहे हैं। ये परमेश्वर को पसंद आता है, हमें नहीं आता। ये मैं अपनी पसंद नहीं बता रहा, परमेश्वर की पसंद बता रहा। ये परमेश्वर को पसंद है। हमें क्या पसंद है? हाथ लगा के तो देख। ये उखाड़ के दूसरे हाथ में ना दे दिया तो मेरा नाम बदल दे। हमें ये पसंद है, लेकिन परमेश्वर को ये कतई पसंद नहीं। परमेश्वर को पसंद है कि अगर कोई तुम्हें बेवजह परेशान कर रहा है तो सब्र से सह लो। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जब कभी भी आप ऐसा सब्र से सहेंगे ना, परमेश्वर जरूर आपका मुकदमा खुद लड़ेगा। बोलिए आमीन। परमेश्वर खुद आपका मुकदमा लड़ेगा और आप अपनी आंखों से वो सेनाओं का यहोवा बदल गया है क्या? वो जो दुष्टों के दांत तोड़ दिया करता था, बदल गया है क्या? वो सेनाओं का यहोवा आज भी वही है। हाँ, अनुग्रह बीच में आ गया है। अनुग्रह बीच में आ गया है। वो मौका देता है बदल जाने के लिए, समय दे रहा है सुधर जाने के लिए। लेकिन चूंकि उसने देखा है, वो काल में नहीं आता ना, वो इंतजार नहीं करेगा कि देखो बदला कि नहीं बदला। उसे पहले से मालूम है बदलेगा या नहीं बदलेगा। अगर तो आपका दुश्मन आगे चल के बदल जाने वाला है तो परमेश्वर उसको मौका दे ही रहा है। और अगर परमेश्वर देख चुका कि ये अंत तक बदलेगा नहीं और तब उसने आपके साथ पंगा लिया है, तो समझो फिर उसने पंगा ले लिया है। बात समझे आप मेरी? आपकी आंख की पुतली में अगर मैं उंगली मारूं तो आपको कैसा लगेगा? वो कुत्ता होता है ना जो एक बार पकड़ ले तो छोड़ता नहीं, जबड़े में लॉक लग जाता उसके। क्या नाम है उसका? पिटबुल। जब अगर किसी को पिटबुल ने पकड़ लिया हो तो एक ही तरीका है,
उंगली को सख्त करके उसकी आंख में ऐसा मारो कि फिर वो मर जाए, तभी छोड़ता है, नहीं तो नहीं छोड़ता। धीरे से नहीं मारना, नहीं तो और काटेगा वो। फिर मारो उसकी आंख में तो ऐसा मारो कि उसको पता चले कि मारा। यही तरीका है। तो अगर इतने खतरनाक कुत्ते की आंख में मारो तो वो छोड़ देता, जो उसका जबड़ा पकड़ के भी नहीं छुड़वा सकते। आपकी आंख में कोई मारे उंगली तो कैसा लगेगा? बहुत दर्द होगा, हल्का सा ही लग जाता है तो जमीन आसमान सब दिख जाते हैं 1 सेकंड के अंदर, है ना। यहाँ पे तारे और चिड़िया भी घूमते हैं। आप जब आपको कोई परेशान करता है, जब आपको कोई छेड़ता है, तो बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, अगर कोई मेरे लोगों को छेड़ता है तो मेरी आंख की पुतली में उंगली मारने जैसा करता है। आमीन। तो परमेश्वर की आंख में उंगली मार के कौन बच सकता है? बच सकता है कोई? कोई नहीं। लेकिन हम बचा लेते हैं उसको। जिसने परमेश्वर की आंख की पुतली में उंगली मारी, हम बचा लेते हैं उसको। कैसे? सब्र ना करके, बदला लेके, धीरज ना धर के हम बचा लेते हैं। क्योंकि अगर हम धीरज धरेंगे तो परमेश्वर बदला लेगा, लेकिन हम तो पहले से ही तैयार हैं। बुराई को भलाई से जीत लो, बाइबल कहती है। मेरा ख्याल रोमियो 12 अध्याय उसकी आखिरी 2 आयतें देखें तो क्या लिखा है। ये मैं अपनी याददाश्त के दम पे कहता हूँ, अगर वहां नहीं होगा तो माफ कीजिए। बुराई से ना हारो, उससे पहले परंतु वाली आयत, यदि तेरा बैरी भूखा ही तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आमीन। एक आयत ऊपर की और पढ़िए। 19। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, हाँ, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला लूंगा। वो क्या कह रहा है कि बदला मैं दूंगा, तुम्हारा काम नहीं है बदला लेना, परमेश्वर बदला देगा। और हमने क्या करना है? भलाई को करते रहना है, ताकि बुराई को हम जीत लें। लेकिन यहां पे तो उल्टा चलता है ना, बुराई नहीं करनी, बुराई को भलाई से जीत लेना, भलाई करते रहना, लगातार भलाई, दुश्मनों की भलाई करते रहना। वो कितना ही हमारे खिलाफ बोले, बहुत कुछ बोलते हैं, जिसका आप भला करते, आप जाओ पड़ोस में जाके, पड़ोसी बता रहे होते, अरे आपके लिए तो ये बोलता है, आपके लिए तो, आप फिर भी उसके लिए वो कर रहे हैं। हाँ जी, कर रहे हैं। आप नहीं करना, करेंगे। क्यों? क्योंकि काम यही है, हमारा काम है भलाई करना। बुराई को हमने भलाई से जीतना है, बुराई नहीं करनी। अपने दुश्मन की भलाई करो, ऐसी करो कि उसके सर पे अंगारों का टोकरा रख दो, सोचने पे मजबूर हो जाए, मेरी मदद क्यों कर रहा है, मैंने तो इसके खिलाफ इतना कुछ किया, ये मेरी मदद क्यों कर रहा है, आखिर मेरी मदद क्यों कर रहा है। जरूर इसकी कोई चाल होगी, सोचते रहने दो, ढूंढते रहने दो, है ना। और फिर ढूंढते ही रह जाओगे, क्योंकि मिलेगा नहीं, क्योंकि हम तो भलाई के लिए कर रहे हैं। तो पहली बुलाहट, जो आपके बुलाहट के अंदर पहली चीज है कि सब्र के साथ सहना सीखिए, समय के साथ बहना मत सीखिए। शांति चल रही तो शांति चल रही, लड़ाई चल रही तो लड़ाई चल रही, वैसा नहीं। सब्र के साथ सहना सीखिए, ये पहली चीज। और मैं आपको साफ बता रहा हूं कि जो कोई भी सब्र के साथ सहना सीखेगा, उसकी जिंदगी के हालात यूं बदल जाएंगे। जो ऐसा है ऐसा हो जाएगा, जो ऐसा है वो ऐसा हो जाएगा, बदल जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर फिर दखल देगा, परमेश्वर फिर खुद मुकदमा लड़ेगा। आमीन। मैं आज तक मैंने अपना मुकदमा कोई परमेश्वर के हाथ में नहीं दिया, लेकिन कभी कभी ना कुछ लोगों के लिए मेरे मन में आ जाता था, अभी भी आ जाता, पर वो अच्छा नहीं होता।
अभी पिछले दिनों 2-3 लोगों के लिए मन के अंदर बड़ा अजीब सा विचार आया। अच्छे भले थे, मर गए भाई। मैंने नहीं मारा, लेकिन मर गए। एक दिल्ली में था, उसने बड़े अजीब सी मेरे साथ बात की थी, तो मेरे को लगा यार ऐसा घमंडी आदमी बताया इसने, लेकिन मेरे मन के अंदर ना वो रह गया कि इसने कैसे बात की। तो कुछ दिन के बाद यूट्यूब पे खबर आती है कि वो मर गया। मतलब 23-24 साल का, 25 साल का एक नौजवान लड़का जो तंदुरुस्त है, अच्छा खासा है, वो अचानक से बीमार हुआ और मर गया, बस ऐसे। तो ये भी अब मैं अपने अंदर से निकाल देने वाला हूँ कि कोई मुझे कुछ कहे तो मैं मन के अंदर वो ठेस भी लेके बैठूं ना परमेश्वर के सामने, वो भी सामने वाले को बड़ी तकलीफ दे जाती है। अब इससे अच्छा तो होता मैं फोन पे उसको वापस कुछ कह देता। लेकिन ऐसा बोल देने से फिर आप परमेश्वर के काम को देख ना पाएंगे। वो जरूरी नहीं है कि इसी वजह से मरा हो, लेकिन ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है ना। अचानक से मतलब मेरे साथ उसकी बात हुई, फिर अचानक वो बीमार हो गया और उसकी मौत हो गई, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। लेकिन मेरे दिमाग के अंदर ये बात बैठ गई, क्योंकि और भी 1-2 लोग ऐसा हुए हैं पहले। इसलिए परमेश्वर के हाथ में मुकदमा दे के आप अपनी जिंदगी के हालात को देखें तो कैसा बदलता है वो सब बदल के रख देता है, तमाम चीजें बदल देता है। खिलाफ किसी के नहीं है वो, मेरे साथ होके वो सामने वाले के खिलाफ नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो भी उसी का ही है जिसका मैं हूं। यानी परमेश्वर का अगर मैं हूं तो सामने जिसके साथ मेरा झगड़ा है वो भी तो उसी का ही है। तो वो ऐसा एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो जाता। लेकिन आप अपने हालात उसके हाथ में देख के देखिए, यीशु मसीह ने अपने हालात उसके हाथ में दिए। ये दूसरा अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं पहले पत्रस के अंदर, इसको जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है यीशु ने भी अपने आप को उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में सौंपा। वो भी उसके पास बैठ के प्रार्थना करता था जब उसको कोई कुछ कहता था तो। और यीशु मसीह सारी सारी रात प्रार्थना किया करता था। यीशु ने बदला किसी से नहीं लिया, लेकिन जो कोई भी आखिर तक बदलेगा नहीं वो बचेगा भी तो नहीं, है ना। सो पहली चीज, सब्र के साथ सहना सीखें, क्योंकि हम इसी चीज के लिए बुलाए गए हैं, इसी बात के लिए बुलाए गए। दूसरा, शांति के लिए, मेल के लिए काम करना है। शांति के लिए, मेल के लिए काम करना है। पहला कुरिन्थियों 7:15, परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बंधन में नहीं। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। बहुत बार क्या होता है कि हमें ना एक दूसरे की गलतियां पता चलती हैं, उसने ये कहा, किसने ये कहा। तो अगर आपको ऐसा कुछ पता चले जो किसी के खिलाफ हो तो उसको ना कहें, किसी को ना कहें, अपने घर पे भी ना कहें। मैं तो आईने से भी बात नहीं करता हूं। बहुत से लोग ये सोच के आके डायरेक्ट रीना से बात करना शुरू कर देते हैं कि पास्टर को तो हमने बताया ही था, तो रीना को तो पता ही होगा। और जब बात करना शुरू करते तब रीना बताना शुरू करती है, नहीं मेरे को नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, भैया को तो हमने बताया था, पास्टर जी को तो हमने बताया था। तो फिर रीना का जवाब यही होता है, वो मुझे नहीं बताते। अच्छी खबर आप मुझे बताओ, पूरे मोहल्ले को पता होगी। कोई ऐसी खबर जो किसी दूसरे के खिलाफ है वो सिर्फ मुझे पता होती है, मैं किसी को नहीं बताता। इसके पीछे कारण क्या है? क्या मैं उसके पाप को छुपा लेना चाहता हूं? क्या मैं ये चाहता हूं कि वो ना सुधरे? ऐसा नहीं है। मैं उसके पाप को ढक रहा हूं, लेकिन अकेले में जब मैं उसके पास होता हूं, आप में से बहुत से लोगों को अकेले में मैं मिला हूं। जिन लोगों को अकेले में मिला हूं उनको पता है कि अकेले में मैं कोई खास अच्छा इंसान नहीं होता। अकेले में अच्छे से झाड़ पहुंच देता हूं, लेकिन वो अकेले में ही करता हूं। मेरे कमरे, बंद कमरे के अंदर झाड़ता हूं, चौराहे पे नहीं, सभाओं में नहीं, प्रचार में नहीं, किसी के सामने नहीं। अलग बुलाता हूं, घर पे बुलाता हूं,
और वहां बुला के फिर मैं अच्छे से साफ सफाई करता हूं। अगर सुनने वाला होगा तो सुधर जाएगा, नहीं होगा तो फिर मैं जाने देता हूं। 1 2 3 बार समझा के छोड़ देता हूं। उसके बाद मेरे को उसके बारे में लाख बातें पता चलती रहे, फिर नहीं कहता। और जिसको आज मैं बुला नहीं रहा हूं घर पे, फिर भी वैसा ही चल रहा है और मैं ही बुला रहा हूं, तो समझ लीजिए मैंने छोड़ दिया है ना। अब आप जानो, आपका बाप जाने, क्योंकि मैंने 2 3 बार आपको समझाना था, समझा दिया। नहीं समझते तो फिर भाई ना समझो, इतना टाइम तो मेरे पास भी नहीं है ना कि आप ही के पीछे लगा। लेकिन बहुत से लोगों के अंदर क्या है, जैसे ही किसी के बारे में कुछ पता चला तो वो तुरंत पूरे मोहल्ले के अंदर उस बात को फैला देते हैं। उसने ये कहा, इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने वो कहा, उसने ये कहा, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने कहा। और वहां झगड़ा पक्का होगा, आप लिखवा लो मुझसे। जहां पे आप इसकी सुन के उसको कहेंगे, उसकी सुन के इसको कहेंगे, झगड़ा जरूर होगा। आप किधर भी लिखवा के चाहे दस्तखत करा लो, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, पक्का होगा। और अगर मेल करवाना है तो क्या करें? मेल करवाना है तो एक दूसरे की बुराइयां नहीं, एक दूसरे की अच्छाई एक दूसरे को बताएं। और जब आप एक दूसरे की अच्छाई बताना शुरू करेंगे तो मेल हो जाएगा। और परमेश्वर ने हमको मेल करवाने के लिए ही बुलाया। अगर मुझे मौका मिलता है किसी को मेल कराने के लिए, तो मैं उनकी अच्छी अच्छी बातें निकाल के लेके आता हूं। एक दूसरे से पूछता हूं उनकी अच्छी बातें। अरे कुछ तो तेरे लिए कभी अच्छा किया होगा, हाँ किया बोल के वो लोग 1 2 बातें बताते हैं। फिर दूसरे से पूछता हूं, वो भी बताता है। फिर इन दोनों के पास बैठ के मैं इन दोनों की अच्छी बातें इन दोनों को बताता हूं। वो तेरे बारे में तो ये कह रहा था, तू तो ये कह रहा है। तो फिर उसको कहता हूं, वो तेरे बारे में ये कह रहा था। जब दोनों अपने बारे में अच्छी बातें सुनते हैं तो उन दोनों के विचार अपने बारे में बदल जाते हैं। अब वो झगड़ा नहीं रहता, झगड़ा खत्म हो जाता। लेकिन हमारे पास अच्छी बातें करने का टाइम ही नहीं है, हमें तो वही करनी है ना। वो अभी एक फिल्म आई थी, उसमें गाना भी था, गंदी बात, वही करनी है। अच्छी बात नहीं कर सकते, लेकिन हम बुलाए गए हैं अच्छी बातें करने के लिए, मेल करवाने के लिए। परमेश्वर के बुलावे के अंदर वो गंदगी है नहीं जो हमारे अंदर है। फिर से कहता हूं, ये हमें पसंद है, परमेश्वर को नहीं। एक दूसरे के खिलाफ बोलना हमें पसंद है, परमेश्वर को पसंद नहीं। तो हम जिसके लिए बुलाए गए हैं उसके लिए काम करना शुरू कीजिए, अपनी पसंद के लिए नहीं, उसकी पसंद के लिए। तो हम बुलाए गए हैं मेल के लिए, शांति के लिए। और तीसरी बात, हम बुलाए गए हैं एक दूसरे की सेवा करने के लिए, एक दूसरे की सेवा। गलातियों 5:13, गलातियों 5:13 देखिए क्या कहता है। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि वह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हम मालिक बनना चाहते हैं, हम मालिक बनना चाहते हैं, है ना। हम बोलते तूने मेरे पैर दबाए, चल मैं तेरा गला दबाऊं। एक दूसरे के दास बनना है। एक दूसरे के दास बनने का मतलब है अपनी मर्जी से। कितने लोग कहते हैं कि जी मैं परमेश्वर का दास हूं, परमेश्वर की दासी हूं। कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं कि मैं हूं? आपसे पूछ रहा हूं, आप में से कोई है परमेश्वर का दास, परमेश्वर की दासी? कोई है? तो दास कौन होता है? दास वो होता है जिसकी अपनी मर्जी नहीं होती। गुलाम कौन है? गुलाम का मतलब है कि उसकी अपनी मर्जी, मालिक की मर्जी चलती है। लेकिन यहां पे हम बोलते हैं मैं दास हूं, तो क्या करें? अलग कुर्सी लगाओ मेरे लिए। ये कौन सा दास है? ये कौन सा दास है?
जब मैं तुम्हारे घर में आया तुमने मेरा स्वागत नहीं किया। ये दास होते हैं कैसे? आपके घर पे काम वाली आई और आके कहे फूल तो बिछाए नहीं तुमने मेरे आगे फूल माला बिछाओ, मेरे गले में फूल डालो, मेरे लिए अलग खाने का इंतजाम करो, अलग कमरे का इंतजाम करो, तो वो काम वाली है कि मालिकीन है? तो हम दास हैं कि हम मालिक हैं? पता नहीं, कामों से तो मालिक जैसे दिखते और कहते हैं दास, और दास भी पूरे घमंड से कहते हैं कि मैं दास हूं, तो क्या करें, मेरी सेवा करो। ये कौन सा दास है? अपने ही चर्च के बच्चों में देखा, मैंने नहीं देखा, नाम बोलना भी नहीं बीच में से कोई। एक शादी में गए, ये हमारे चर्च के बच्चे गए, पास्टर आ रहा है और उसके आगे खाली गिलास पड़ा है और वो उधर रुक गया, ये गिलास हटाओ पहले। वो गिलास हटा तो चला, वो भी किसी दूसरे को बुला के उठवाया। मतलब, और फिर कहते क्या है, दास। ये दास के गुण नहीं है। दास का गुण क्या है? दास का गुण है कि वो सबकी सेवा करता है। टेलीविजन के ऊपर बगैर सोचे लगा लो वो फिल्म आ ही रही होती है, और फिल्म का नाम है सूर्यवंशम। और जब मर्जी लगा लो, सूर्यवंशम मैंने देखा, वो जब मर्जी लगा लो, बरसात में, धूप में, सर्दी में, वो आ ही रही होती है। अगर आपको दास का स्वभाव सीखना है, उस फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन से सीखें। वो मालिक है उस जगह का, लेकिन क्योंकि बाप ने कह दिया कि मेरा तेरे से कोई ताल्लुक नहीं, तो अब वो अपने ही घर के अंदर नौकर है। और नौकर ऐसा है कि अगर बताया न जाए कि ये मालिक का बेटा है तो लोग पहचान नहीं सकते कि मालिक का बेटा है। वो दिखने में भी दास है, अपने कर्मों से भी दास है, अपनी बातों से भी दास है। ऐसा होता है दास। सीखना हो कैसा, तो वो फिल्म देख के अमिताभ बच्चन से सीखो। उसके कैरेक्टर में आपको दास दिखाई देगा। वो असली दास है, ये वाला नकली होता है। पहली कुर्सी हमें चाहिए, मेरे से पहले तुमने कैसे खा लिया, जब तक मैं नहीं आया तुमने केक कैसे काटा, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। ये दास नहीं। एक दूसरे की सेवा ऐसा ही करनी जैसा परमेश्वर चाहता है कि हम करें। मौका मिले, आपको दिखाई दे रहा है, जब तक आपको कोई कहे ना, हम करते नहीं। कहीं पे हम बैठे हैं, वहां पे बर्तन ऐसे बेतरतीब पड़े हैं, जूठे गिलास, प्लेट्स ऐसे ही पड़ी हैं, हम भी पांव बचा के निकल जाते हैं। अगर मैं दास हूं तो मुझे वो सब समेट देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि मैं धो के रखा हूं। लेकिन क्योंकि वहां मेहमान होते हैं, अब मेहमान बर्तन थोड़ी धोता है क्या? मेहमान नहीं धोता, दास धोते हैं। दास धोते हैं। तो एक दूसरे की सेवा, यही ये छोटी छोटी बातें जब आप करना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी सेवा देता है। आमीन। वो कहता है, तू छोटे से छोटे में विश्वास योग्य रहा तो मैं तुझे बड़े से बड़ा भी दूंगा। पॉल योंगीचो अपनी सेवा पूरी करके प्रभु में सो गए। लेकिन विश्वास क्या है, सेवा कैसे है, वो उनसे सीखने की बात है। अगर आप लोगों को उनकी किताब मिले, उनकी गवाहियाँ सुनने को मिले, ज़रूर पढ़ें, सुने। विश्वास क्या है वो ज़रूर आप उनसे सीख सकते हैं कि विश्वास क्या है और कैसे किया जाता है। सेवा, एक दूसरे की सेवा। हम बुलाए इसके लिए गए, हम इसी के लिए बुलाए गए। यहीं 8 सेक्टर के अंदर एक बहन बीमार थी, अंजलि नाम था उनका। तो उनके पास कोई भी नहीं था, उनकी बेटी कभी आ जाती थी तो उनके कपड़े वपड़े ऐसे ही गंदे पड़े रहते थे। मिशनरीज उनके पास गई, लगातार गई, मिल के आती थी, लेकिन किसी का ध्यान इस बात पे नहीं गया कि वो बहन कपड़े धो नहीं पा रही है।
तो एक दिन जब मैं भी वहाँ पे था तो मैंने देखा तो कपड़े थे, मैंने बोला आपके कपड़े धोता कौन है? बोल रहे सर कोई नहीं धोता, कभी कभी ताकत हो जाती है तो खुद ही धो लेती हूँ। वो कभी ताकत होती थी महीने 1.5 महीने में, नहीं तो वैसे ही कपड़े उनके वही पहनती थी, वो गंदा ही कपड़ा पहनती। तो मैंने बोला टेंशन नहीं बहन, मैं आपके कपड़े धोऊंगा। जब मैंने कहा मैं धोऊंगा तब मिशनरीज बोली नहीं भैया हम भी तो हम धो देंगे। उसके बाद धोने शुरू किए उन्होंने, लेकिन धोए उन्होंने। कभी कभी हम गौर ही नहीं करते कि हमको करना क्या चाहिए, हम सिर्फ जाते हैं जाके आ जाते हैं। क्योंकि अब हम गए थे प्रार्थना करने, करके आ गए, कपड़े धोने थोड़ी गए थे। लेकिन आपको देखना है क्या वहां और क्या कर सकते हैं। उसको कहते हैं सेवा करना, उसको कहते हैं दास। उसके बाद उन मिशनरीज ने कभी मुझे दोबारा मौका नहीं दिया ये कहने का कि भी उनके कपड़े खराब हैं या क्या है। वो लगातार अपने आप ही करते हैं, बस उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। जब ध्यान दिलवाया तो उनका ध्यान चला गया। तो आप खुद भी ध्यान दे सकते हैं। आप खुद नोटिस करके देखें, बहुत सी सभाओं में हम गए होंगे, वहां से हम ऐसा ही उठ के आते हैं। आप पूछ सकते कम से कम क्या आपको हमारी मदद की जरूरत है। हाँ बोलेंगे तो है ही है, हम नहीं बोलेंगे तो दिक्कत नहीं। कम से कम उनको ये रहेगा अच्छे लोग हैं, पूछते हैं। ये पूछ लेना बड़ी बात होती है। यहां से सेवा शुरू होती है पूछने से। और मैंने पूछने वाले भी कई दास देखे, पूछते ही हैं बस। वो उनको बता दो काम तो गधे के सींग हो जाते हैं। आपने देखे गधे के सींग? नहीं देखे? होते नहीं। तो इनको भी काम बता दो, ये भी होते नहीं। तो आपको वैसा नहीं बनना है। पूछा है और अगर सामने से उसने कुछ कह दिया तो करना है। बहुत से लोग इसका नाजायज फायदा उठाना शुरू करते हैं, तो उठाने दीजिए, क्योंकि हम सब्र से सहने के लिए आए है ना। नाजायज फायदा उठाएंगे, आप जाएंगे, हो सकता है कि आप तो सिर्फ सभा वाले बर्तन धोते हो, वो आपसे पहले वाले भी धुलवा लेंगे। दोपहर के भी पड़े हैं वो भी कर दो, कर ही रहे हो तो कर दो, कर दो। इसी को सेवा कहते हैं। ये एक तरीका है लोगों तक यीशु मसीह को पहुंचाने का, आप पहुंचा पाएंगे। आमीन। और परमेश्वर ने हमें बुलाया है गवाह होने के लिए। प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसकी 8 आयत कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तब कहां कहां पे? यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। अब गवाही देनी है यीशु मसीह की, शैतान की नहीं देनी। आधी से ज्यादा गवाही शैतान की होती है, आखिर में धन्यवाद यीशु का होता है। हमारे घर में जी शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने बीमार कर दिया, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, फिर चलो फिर प्रभु है ही है साथ में, प्रभु धन्यवाद। मतलब गवाही किसकी थी? यीशु मसीह की कि शैतान की? शैतान का तो जिक्र भी आपके जबान पे नहीं आना चाहिए। हम आ रहे थे जी, शैतान ने रोक लिया। अरे तुम चर्च आ रहे थे तो पवित्र आत्मा लेके आएगा कि शैतान रोक लेगा? लेकिन गवाही क्या होती है? उल्टी गवाहियां। और परमेश्वर की गवाही देने की बारी आ जाए तो फिर परमेश्वर के साथ बहुत सारे क्यों लगा रखे होते हैं। परमेश्वर के पास आते हैं जी, फिर भी क्यों बीमार हैं, हमारे साथ ये ऐसा क्यों है, मेरे घर में क्यों है, मेरे साथ ये क्यों होता है, ये बहुत सारे क्यों लगा लिए। परमेश्वर है तो क्यों है, क्यों है, क्यों है। शैतान है तो है, बगैर क्यों के है शैतान तो। वो तो है जी, वो तो काम कर रहा है, पीछे खींचता है, ऊपर खींचता है, चौड़ा कर दिया, पतला कर दिया, लंबा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। शैतान तो है, और परमेश्वर क्यों? गवाह किसके बनना है? यीशु मसीह के, शैतान के नहीं।
अपनी गवाही अगर आप बता रहे हैं, बताएं मैं प्रभु में कैसे आया, लेकिन गवाही असल में आपको यीशु की बतानी है कि मैं यीशु में आज हूं और यीशु में आने के बाद मेरी जिंदगी अब कैसे है। तो गवाह बनने के लिए बुलाया उसने अपना, यीशु मसीह का। अदन के बाग में जो छोटा सा सांप था, प्रकाशित वाक्य में बड़ा अजगर है, लाल रंग का 7 सिर वाला, वो छोटी सी संपोली इतनी बड़ी अजगर कैसे बन गई? 7 सिर वाली। कहां से मिली खुराक उसको? कलीसिया में से। कलीसिया ने जब उसको महिमा दी तो वो बड़ा होता गया। अब कलीसिया महिमा क्या दे रही है? शैतान कर रहा है, शैतान कर रहा है, शैतान। शैतान ने मेरा काम खराब कर दिया, यही तो गवाही है उसकी। काम बनाता है यीशु मसीह, खराब करने का अगर हम वो श्रेय दे रहे शैतान को, तो वही गवाही है उसकी। यीशु मसीह ने साफ कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं, जो मेरे पीछे चलेगा उसको शैतान छू ना पाएगा। आमीन। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, पराये के पीछे नहीं। अब ये पराया कौन है? वही है जिसके पीछे चल दिए और अनजाने में चल दिए। उनने मारी सीटी, चल भाई, सीटी पे तो चलना था। अब ये सुनानी कि अपने मालिक की है कि दूसरे की है। अपना मालिक ले जाके अच्छे से नहलाएगा, धुलाएगा, झाड़ पोंछ के बढ़िया जगह में बैठाएगा। ये जो ले गया जाते ही है ना, वो तो अच्छे से ले जाएगा, नहलाएगा, धुलाएगा, सुलाएगा, ये झटकाएगा, कटाएगा, पकाएगा, खाएगा। अच्छा पास्टर जी, उन लोगों की एक बार ये गवाही क्यों नहीं आते जी? यीशु मसीह को नहीं जानते, वो तो कभी कहते नहीं कि शैतान नहीं करेगा। ये ईसाई लोगों क्यों करते? क्योंकि ईसाई लोगों को परमेश्वर और शैतान दोनों के बारे में पता चल गया। उनको शैतान का नहीं पता, जिनको परमेश्वर का ही नहीं पता। जो परमेश्वर को नहीं जानते वो शैतान को भी नहीं जानते। उनके लिए तो शैतान ही परमेश्वर है। तो इल्जाम किस पे लगाएं? इसलिए सब कुछ परमेश्वर की मर्जी। घर बन गया, परमेश्वर की मर्जी। घर टूट गया, परमेश्वर की मर्जी। बेटा पैदा हो गया, परमेश्वर की मर्जी। बेटा मर गया, परमेश्वर की मर्जी। शादी हो गई, परमेश्वर की मर्जी। शादी टूट गई, परमेश्वर की मर्जी। तो सब कुछ परमेश्वर की मर्जी पे चल रहा उनका, उनको पता ही नहीं। हम तो जानते हैं ना असल सत्य क्या है। यीशु कहता है कि चोर आया चोरी करने, नाश करने, घात करने, हत्या करने। मैं आया हूं अनंत जीवन, बहुतायत का जीवन देने। तो उसको समझिए, वो क्या देने के लिए आया, तो उसकी गवाही दीजिए। हम बुलाए गए परमेश्वर की गवाही देने को, शैतान की गवाही देने को नहीं। लेकिन हम शैतान की गवाही ज्यादा देते हैं और उसकी गवाही में फिर परमेश्वर की मर्जी भी साथ में लगा देते हैं। परमेश्वर की मर्जी वैसा नहीं है। परमेश्वर के गवाह बनने के लिए हम बुलाए गए, उसके लिए बुलाए गए और बुलाए गए हैं परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन जाने के लिए। आमीन। पहला कुरिन्थियों 6:19-20। क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जी, जो तुम में बसा हुआ है हाँ। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है आमीन। और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम दाम चुका। देकर मोल लिए गए हो। इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। अब हमें करना क्या है कि हमको अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी, क्योंकि हम परमेश्वर का खरीदा हुआ मंदिर है। यीशु मसीह ने आपको दाम चुका के खरीदा कि नहीं? खरीदा। बाइबल में कहीं लिखा है कि उसने दाम चुकाया? लिखा है। क्या दाम चुकाया? अपना खून, अपने खून से खरीदा। इसका मतलब कि उसने आपको खरीदा है। अब कोई भी अगर किसी चीज को खरीदे तो सिर्फ खरीदने के लिए खरीदता है या इस्तेमाल करने के लिए खरीदता है? तो आपको खरीदा किस लिए? मैंने नहीं होना, हम तो होते ही ना, हमारे पूरे खानदान में कोई इस्तेमाल ना हुआ, हम भी ना होंगे, हम तो भाग लेंगे। कहां तक भागोगे?
परमेश्वर से तेज भाग सकोगे क्या? मैं भागा, खूब भागा, एड़ियों को थूक लगा के भागा, फिर पकड़ा गया। आप भी देख लो। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती, कई साल खराब होते हैं। मैं 89 का भागा, 2005 में पकड़ा गया था। अब लगाओ कितने साल गवाए मैंने। गिन लिए कितने? 16। उससे 2 साल पहले से और नशा कर रहा था मैं। 5 के 2 साल और बाद नशा किया। टोटल 18 से 20 साल मैंने नशा, खूब भागा, 20 साल गवाए, लेकिन भाग तो नहीं पाया। तो आप भी भागे ना। अगर उसने आपको खरीदा है तो इस्तेमाल करने के लिए खरीदा है। खरीद के संसार में फेंक नहीं दिया आपको, जो चाहो करते रहो, उसके लिए नहीं खरीदा। उसने खरीदा है अपनी महिमा के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी तारीफ के लिए। अगर आपको लगे कि इस दौरान आपसे कुछ गलतियां हो रही हैं, सबसे हुई, मूसा से हुई, दाऊद से हुई, सबसे हुई, छोड़ थोड़ी दिया उन्होंने। परमेश्वर के रास्ते पे तो चलते रहे। मूसा ने गलती की, कनान देश में एंटर ना कर पाया, लेकिन होरेब पर्वत पे उसको मोआब की तराई में से पहाड़ पे चढ़ा के उसको दिखा तो दिया, वो रहा देश, ये देश दूंगा मैं। और मूसा के साथ परमेश्वर दोस्तों के जैसा बात करता था, मिल के बात करता था। और फिर खुद उसको मिट्टी दी परमेश्वर ने, है ना। उसको कहा मर जा, मर गया। उसको बुलाया, आजा मैं तुझे वहां मारूंगा, और चला गया। तो परमेश्वर ने कैसे मारा होगा? तलवार से गला काट दिया होगा। कहा होगा मर जा, मर गया। शरीर गिर गया होगा, मूसा वहीं खड़ा होगा, है ना। मरने के बाद मूसा पूछ रहा होगा अब क्या करूं? कुछ नहीं, एक काम कर, थोड़ा साइड हटा। परमेश्वर ने खुद उसकी लाश को मिट्टी दी है, बाइबल कहती है। ऐसा कोई होगा? यीशु मसीह भी वैसा नहीं है। यीशु मसीह को भी दफनाने के लिए यूसुफ नाम का एक मंत्री सामने आया था। मूसा को खुद परमेश्वर ने अपने हाथों से दफनाया। गलती तो उसने भी की थी, इसीलिए कनान देश नहीं जा पाया। तो क्या परमेश्वर ने छोड़ दिया उसको? क्या मूसा ने परमेश्वर को छोड़ दिया? नहीं। दाऊद ने 10 में से तकरीबन आधी से ज्यादा आज्ञाएं तोड़ी होंगी। 10 आज्ञाएं क्या क्या हैं? मुझे छोड़ किसी को ईश्वर नहीं मानना, मानी। तस्वीर मूर्ति नहीं पूजना, मानी। मेरा नाम व्यर्थ नहीं लेना, मानी। विश्राम दिन को पवित्र मानना, मानी। माँ बाप का आदर करना, मानी। खून ना करना, तोड़ी। व्यभिचार ना करना, तोड़ी। झूठ ना बोलना, नहीं बोला होगा, झूठी साक्षी नहीं दी होगी। किसी की चीज का लालच ना करना, किया। किसी की बीवी का लालच ना करना, किया। तो आधी से ज्यादा आज्ञाएं तो दाऊद ने भी तोड़ी। लेकिन क्या परमेश्वर ने छोड़ दिया उसको? नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि दाऊद ने भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि मैं तो गलत हूं, मैं तो ऐसा, मैं तो क्या, मैं तो ऐसी, मैं तो कैसी, और काम करना छोड़ के घर बैठ जाते हैं। पहले सुधरेंगे फिर। वो जो पहले कर चुके वो लिखा हुआ है। दाऊद मंदिर बनाने पे आया, परमेश्वर ने कह दिया तू नहीं बना पाएगा, तेरे हाथ में खून लगा है, तेरा बेटा बनाएगा। तो क्या दाऊद ने छोड़ दिया? मैं अपनी दूसरी बाइबल अगर मैं पुराने वाली लेके आता, उसमें बाकायदा मैंने नोट किया है कि कितना सोना दाऊद दे के गया, कितना चांदी दाऊद दे के गया। वो तकरीबन 30 लाख किलो सोना दाऊद ने इकट्ठा किया था। 30 लाख किलो। और तकरीबन 3 करोड़ किलो के आसपास चांदी इकट्ठी कर दी थी उसने। लोहा, पीतल, तांबा इतना कर दिया जो तोला ही नहीं गया। जिन्होंने 3 करोड़ किलो तोल लिया, वो लोहा तोल नहीं पाए तो कितना होगा? परमेश्वर ने मना कर दिया तो भी इतना दे के गया वो सुलेमान को कि ये मंदिर के लिए अलग है, ये बनाना मंदिर। तो सुलेमान को बनाने में क्या दिक्कत थी? सारा मटेरियल तो पड़ा था। आप भी ये ना सोचें कि परमेश्वर जब आपको पूरी तरह से वो कर देगा तब आप इस्तेमाल होंगे। आपको खरीदा है उसने अपना मंदिर बनाने के लिए, आपको बुलाया उसने अपने
काम के लिए आप करना शुरू कीजिए। आप संसार के काम में ऐसा उलझ गए कि आपको 5 मिनट का टाइम नहीं निकलता कि आप जाके सुसमाचार सुना सकें। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये शाम के समय में रात को सोते वक्त ये बात अंदर अंदर बेचैन करती हो कि मैं सुसमाचार नहीं सुनाता। प्रभु का धन्यवाद, कम से कम कुछ हाथ दिखाई दिए मुझे। पौलुस कहता है हाय मुझ पे अगर मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो। हम बुलाए गए परमेश्वर की सेवा के लिए, हम खरीदे गए उसका मंदिर हो जाने के लिए। हम इसलिए यहां पे हैं ताकि हम लोगों तक उसके सुसमाचार को पहुंचाएं और हम उस बुलाहट को, उस बुलावे को, उसकी आवाज को सुन नहीं रहे। हम कारण बता रहे हैं उसको ना जाने के। वो हमसे कारण नहीं पूछ रहा तुम क्यों नहीं जा रहे हो, वो चाहता है कि हम जाएं। तो बस आप जाएं और जाके उसके काम को पूरा करें। बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए कम हैं। तो प्रभु का धन्यवाद कि उसने आपको चुन भी लिया, तो आप उस गिनती में आते हैं। तो आप जाएं और जाके काम करें, क्योंकि उसने आपको चुना है, आपने उसको नहीं चुना। यीशु ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त भी किया है ताकि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बना भी रहेगा, उसको कोई छीन भी ना पाए। ये वायदा है उसका। तो आप जाइए और जाके काम कीजिए और परमेश्वर आपकी जिंदगी में जरूर बरकत देगा। आमीन। तो आप सबको जय यीशु की। परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे अपने बुलाहट के अंदर, अपने बुलावे के अंदर, और आपकी जिंदगी में लगातार काम